हेलो गाइज, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मिर्चा देखो लाल होता जा रहा। बहुत जल्दी हरा मिर्चा लाल हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा लेके रखते नहीं है। ये देखिए गाइज, हरा मिर्चा अगर ज़्यादा ले लो लाल हो जाते हैं बहुत जल्दी। रख दे लिया है, डरालू रखा है। अभी बनाया नहीं। हमारी बिटिया अपने काम में लगी हैं। सर्दी जुकाम हो गया है मुझे, थोड़ा सा दवाई पीने जा रहे हैं। बहुत जुकाम हो जाता है। थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो। इस टाइम उतार चढ़ाव का मौसम, कभी ठंडा कभी गर्म लगा हुआ है। क्या जुकाम हो जाता है बहुत, इसीलिए डर डर के ठंडा पानी पीते हैं। अभी पूरी तरह से ज़्यादा ठंडा पानी पीना ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत पी लेते हैं तो बस जुकाम हो जाता है। हम लोग सारा काम करके फुर्सत हो गए हैं, बैठे हुए हैं। जुकाम बहुत तेज़ है तो हमने लाओ थोड़ा सा जुकाम की दवाई लाए थे, हमने कहा पी ले, थोड़ा आराम हो जाए। कल रात में हमने आधी टेबलेट खाया था, सर में बहुत दर्द हो रहा था, आराम हुआ। बस थोड़ा जुकाम है, जुकाम के लिए लिक्विड एक है, दवाई में मिली है तो उसी को पी रहे हैं, थोड़ा आराम हुआ। उतार चढ़ाव का मौसम है, पूरी तरह से अभी चेंजिंग नहीं हुई है गर्मी की। अभी ठंडा गर्म लगा हुआ है सुबह शाम का, इसीलिए सर्दी जुकाम हो जाता है। जब पूरी तरह से गर्मी आ जाएगी
तब इंसान पानी पिएगा ठंडा भरपूर। अभी का पीना ठीक नहीं है क्योंकि मौसम की चेंजिंग, कहीं ठंडा हो रहा कहीं गर्म हो रहा है, बस यही लगा हुआ है। तो अभी सर्दी जुकाम होने का समय है। सर्दी जुकाम हो जाएगा। ठंडा पानी अगर लगातार पिएंगे तो अभी उतार चढ़ाव का मौसम है, सर्दी जुकाम हो जाएगा। शुरुआत में जब सर्दी आती है तो उतार चढ़ाव होता है, और जब सर्दी जाती है तो उतार चढ़ाव होता है। यही हाल गर्मी का है। जब शुरुआत होती है तो उतार चढ़ाव होती है, जब ख़त्म होती है गर्मी तो उतार चढ़ाव होता है सर्दी आने के लिए। और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मौसम चेंज कर देता है ब्रह्मांड। अपने आप उसकी मर्जी है, बस जब चाहे मौसम बदल दे, जब चाहे मौसम सही कर दे। जब वो चाहेगा बरसात कर देगा, पानी गिरा देगा, जब वो चाहेगा धूप तेज कर देगा, गर्मी फैला देगा। तो ऐसा हो जाए कि सर्दी एकदम ठंडा मौसम कर दे तो ठंडा मौसम हो जाएगा। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मौसम बदलता ही रहता है बीच बीच में। तो 3 मौसम तो अपने भारत में है ही है, तीनों मौसम आते जाते हैं। मौसम अपने हिसाब से चलता रहता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये 3 मौसम अपने भारत में आता जाता रहता है। तीनों मौसम का मज़ा लेते हैं हम लोग भारतवासी। बताइए, अभी से इतनी गर्मी पड़ने लगी है, धूप होने लगी कि धूप में जाओ तो जाते नहीं बनता है। अब ऊपर छत में जाते हैं तो कुछ लेने, सामान वामान रखने गए या लेने गए, कपड़ा उतारने गए, कपड़ा फैलाने गए, धूप इतनी तेज रहती है कि दिमाग खराब हो जाता है। अभी से ये हाल है, ये धूप नुकसान करने वाली है। अभी पूरी तरह से गर्मी का वातावरण बना नहीं है। जब बन जाएगा तब इतना नुकसानदेह नहीं है, तब तो भी गर्मी कस के आ जाएगी अपने हिसाब से, गर्मी होने लगेगी। अभी शुरुआत का है ना, इसीलिए चेंजिंग हो रही हो, कहीं ठंडा कहीं गर्म, तो ये बीमारी का जड़ है मौसम। की शुरुआत ये जो हो रही है तो बीमारी का जड़ है, उतार चढ़ाव का मौसम। माँ बेटी बैठे हैं, ये देखिए मेरी बेटी भी बैठी है।
इनकी फ्रेंड आई थी, तो अपने फ्रेंड से बातचीत कर रही थी, तो हम भी थोड़ा सा अपने काम में लगे हुए थे। अब इनकी फ्रेंड चली गई, ये अपने काम में मस्त हो गई हैं, अपना काम कर रही हैं। हम बैठ गए, थोड़ा सा हम भी फुर्सत हो गए तो बैठ गए, सोचा थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग ही बनाए। देखिए गाइस, ये मेरा चूहा हमारे क्या बहुत है, और मेरे सूप को ऐसा कुतूर दिया है इधर से, ये देखिए सब बेकार कर दिया मेरे सूप को। इसमें हम थोड़ा सा गेहूँ वगैरह चावल साफ कर लेते थे, कब इतने दिनों से हम वहीं पे रखते थे टाड़ के ऊपर, कभी नहीं हुआ। ये अभी इधर 10-12 दिन हो रहा है, कुतुर रहे थे, हम सोचे कुछ और कुतुर रहे हैं। रात में सो रहे थे तो इतना नींद में ध्यान नहीं रहता है कि क्या काट रहे हैं क्या नहीं काट रहे हैं। जब हमने दूसरे दिन देखा कि क्या काट रहे हैं, देखा तो ये सूप में निगाह गई, तो हमने कहा अरे तो बच गया, इतना ही नुकसान करा, नहीं तो वो तो उड़ा देते, कोई काम का नहीं रहता। चूहे बहुत हो गए हैं। एक चूहा तो मेरे पैर के नीचे आ गया था अचानक। हम जा रहे थे किचन में कुछ काम के लिए, और पैर के नीचे आ गया। हमने क्या, ये पैर के नीचे आ गया ईंटा पत्थर, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा क्या आ गया है। ईंटा पत्थर होता तो गड़ जाता पैर में, पर वो बड़ा अजीब सा रुई जैसा मुलायम से लगा, तो हमने क्या आ गया। तो जब उसको देखा हमने अरे भगवान, तो चूहा है मेरे पैरों के नीचे आ गया, और उसका पूरा शरीर भतल गया और ब्लड निकलने लगा मुंह से, नाक से, सांस चल रही थी। हमने कहा हे भगवान, ये कैसे हो गया, मुझे तो मालूम नहीं था ये जा रहा। अगर मालूम होता तो हम ना रुक जाते, और हम अपना जा रहे थे, वो भी निकल रहा था, आ गया मेरे पैर के नीचे। क्या करें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर हमने कहा बाहर अगर हम रखते हैं इसको, ख़त्म हो चुका था वो, हमने पूरी तरह से उसको ठीक करने की कोशिश करी कि ठीक हो जाए, पर पूरे शरीर का भार पड़ गया, चला गया। 1 मिनट सांसें चल रही थी, चला गया वो, ख़त्म हो गया। फिर हमने कहा अगर बाहर इसको एक किनारे डाल भी देते हैं तो कुत्ते लोग जो है सब नोच नाच के उसका शरीर का अंजड़ पंजड़ बेकार कर देते। इसलिए अनजाने में हुई है हमसे गलती। उस गलती को गलती तो नहीं कहा जाएगा, पर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। हमने बाहर ना रख के उसकी, कोई भी जंतु हो, पशु हो, कुछ भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें भी तो जान होती है, तभी तो वो चलता फिरता है। अब बेचारा जा रहा था, मेरे पैर के नीचे आ गया, हमें भी तकलीफ हुई। अब भगवान की जैसी मर्जी है, मेरे ही पैर के नीचे से उसको मुक्ति दे दिया, वो तो प्रभु की इच्छा से होता है, वही सबको भेजता है, जीव जंतु को, पशु पक्षी को, मनुष्य को, सब उसकी इच्छा से होता है। उसकी इच्छा से सब धरती पे आते हैं, उसकी इच्छा से धरती से सब जाते हैं। समय सभी का पूरा वही करता है, अंत भी वही है, आरंभ भी वही है। तो बस हमने क्या करा, हमने कहा बाहर सब सड़कें पक्की हो गई हैं, मिट्टी का तो है नहीं ज़मीन, और घर भी
सब बना हुआ है, कहीं मिट्टी की ज़मीन है नहीं। पहले तो हमारे यहाँ खाली मैदान थोड़ा सा पड़ा था तो मिट्टी ज़मीन रहती थी। हर एक चीज़, पेड़ पौधे भी बो देते थे, पेड़ भी लगा देते थे। मिर्चा, धनिया, टमाटर, बैगन, मूली, सहजन का पेड़, अमरूद का पेड़, जाने क्या क्या हम लोग लगाते थे। फूल पौधे, शो प्लांट सब लगाते थे और बड़ा उस केयर करते थे। पर अब बिल्कुल जगह नहीं, सब बन चुका है नीचे नीचे। अब गमले रखे हैं, गमलों में पेड़ पौधे सब लगे हैं। मेहंदी का पेड़ लगा है, तुलसी का पेड़ है 3-4, शो प्लांट है, सब लगे हैं। तो थोड़ा हमसे जितना होता है हम अपना केयर कर देते हैं, क्योंकि गर्मी में उनको बहुत केयर करनी पड़ती। पेड़ पौधों को अगर लगाओ तो हर मौसम में ध्यान देना पड़ता है, ऐसे नहीं वो बने रहते हैं। चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, उनका भी केयर करना पड़ता है अगर पालता है तो। ऐसे ही पेड़ पौधे भी हैं, उनको लगाया जाता है तो उनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। जैसे अपने बच्चों को माँ जन्म देती है, पालती पोसती है, ध्यान देती है, केयर करती है अपने बच्चों को, तब जाके बच्चे पढ़ लिख के पल पोस के बड़े होते हैं। उसी तरह ये भी हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, सब में भगवान की अंश है। तो हमने क्या करा, उसकी बॉडी, चूहे की बॉडी जो थी अब ख़त्म हो गया, मृत शरीर को फेंका तो जाएगा नहीं, चाहे थोड़ा सा छोटा सा ही जंतु है, इतना तो करना ही पड़ेगा कि अनजाने में मेरे पैर नीचे आया तो हम बचा तो नहीं सके। अब उसकी जैसी लिखी थी उस चूहे की, तो प्रभु की इच्छा से हुआ है। हमें तो बड़ा तकलीफ हुई, पर हमने बाहर नहीं रखा कि कुत्ते लोग सब नोच डालेंगे, उसकी बॉडी कैसी तैसी कर देंगे। तो हमने वो चूहे की बॉडी को ले जाके एक छोटा सा मिट्टी का वो था कलश खाली पड़ा था, उसमें मिट्टी पड़ी थी, तो हमने उसी में जाके मिट्टी को हटा के गहरा, मिट्टी को हटा के गहरा कर दिया, उसी में डाल के मून दिया, बस। अब उसकी बॉडी उसी मिट्टी में धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। कम से कम इतना काम हमने करा, मुझे शांति मिली। तकलीफ तो बहुत हुई कि ये कैसे हो गया, मेरे पैरों नीचे कैसे आ गया। फिर हमने थोड़ी देर के बाद सोचा जैसे प्रभु की इच्छा है, जितना जिसको समय मिलता है वो उतना ही धरती में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। भगवान की भेजी हुई चीज़ सब में जान होती है, और सबका समय फिक्स रहता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो, चाहे जीव जंतु हो, सबका समय फिक्स रहता है। अच्छा कर्म करता है तो वो अच्छे से ज़िंदगी बिताता है, उसका भी समय आ जाता है जाने का। और जो ऐसा वैसा गलत बुरा सब करता है तो उसका भी समय आ जाता है जाने का। सबका समय फिक्स है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती। उस परमात्मा से सब आए, उसी परमात्मा में सब विलीन हो जाते हैं जाके। अब फिर परमात्मा चाहेगा तो फिर उसको जहाँ भेजना चाहेगा भेजेगा, उसकी मर्जी है।
बस हमने तो उसको ज़िंदगी नहीं दे पाए, अनजाने में हमारे पैर के नीचे आके दब गया, नहीं दे पाए, पर उसकी बॉडी को हमने अच्छी तरह से, उस कलश में मिट्टी थी तो मिट्टी में नीचे दबा के बस मून दिया। बस थोड़ा सा इतना हमने कर दिया तो मुझे संतुष्टि मिल गई। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये हमने अच्छा करा, आप लोगों को सही लगा कि नहीं सही लगा, बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप लोग बताइएगा कि हमने सही करा कि नहीं करा। बाहर डालने से अच्छा तो हमने उसकी बॉडी को अच्छे से कलश के अंदर मिट्टी में दबा दिया, तो ये सही हुआ। बाहर डाल देते तो कुत्ते लोग हैं सब नोच नाच डालते हैं। नाली में भी बहुत से चूहे जो है निकलते बैठते हैं तो मर मुरा जाते हैं, तो वो लोग छछूंदर हो चाहे चूहा हो चाहे कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो झिंझोड़ देते हैं। बाहर के जानवर कुत्ते लोग सब देख भर लेते हैं, निकाल के अंजड़ पंजड़ कर देते हैं और वो दिमाग खराब होता है। तो हम तो ऐसे जानवर को देखते तो हमें ये सब करते तो हमें बहुत ख़राब लगता है, मार के भगाते हैं उनको। कई बार हो चुका है लोगों के हम मर मुरा जाते हैं, बाहर फेंक देते हैं और वो जानवर हैं दूसरे दरवाजे उठा लाते हैं, बस उनकी बॉडी की छीछा लेकर कर देते हैं। जानवर हैं, उनकी बुद्धि तो है नहीं, जितना भगवान ने उनको दिया है बुद्धि वो उतना ही काम करते हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं करते कि कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कीट पतंगे हो, कुछ हो, अगर मरा पड़ा है या जिंदा है तो वो अपना निकल बैठ रहा है, उसको छेड़ोगे तो काटेगा ही, नहीं छेड़ोगे वो अपने रास्ते जा रहा है जाने दो। अगर ज़्यादा डर है वो उस चीज़ से डर लग रहा है तो उसको भर के कोई चीज़ में बाहर डालो। सांप वगैरह निकलता है सावन में तो उसको मग्गे में पानी डाल के उसको किसी तरह भर के काफ़ी दूर बाहर जाके डाल दिया जाता है। तो बस जैसा समझ में आया वैसे ही काम करा जाता है। अब ये थोड़ी ना कि उसको मार दो, मार के बाहर फेंक दो। इतना जल्लाद इंसान बन जाएगा तो क्या होगा। अब क्या करें, बाहर कौन करता है कौन नहीं करता है, किसको कहा जाए। और बाहर बहुत से ऐसे ही कहाँ से चूहे छछूंदर मरे हुए आ जाते हैं, कुत्ते लोग उठा लाते हैं और दूसरे के दरवाजे सब नोच नाच के फेंक देते हैं। क्या करें, हमारे दरवाजे कई बार, पर क्या करें, तो जानवर हैं। कूड़ा तक तो उठा लाते हैं बाहर, बहुत से लोग कूड़ा बाहर फेंकते हैं। अब आंखों से देखते हैं ये इंसान फेंक रहा है हैं। अब 2-3 ऐसे हैं कि बाहर घर का कूड़ा फेंकते हैं और देखने वाला देख रहा है, डरता नहीं है उससे, अब फेंक रहा है दूसरे के दरवाजे, धड़ाम अपने दरवाजे भी गिनापन कर रहा है, दूसरे के दरवाजे भी सामने फेंक रहा है। और सामने वाला है वो देखता नहीं है, वो भी जो है बाहर ही फेंक रहा है। क्या कहा जाए, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, हमें क्या करना। पर जानवर हैं उठा लाते हैं, पन्नी में भरा है उठा लाए, दूसरे के दरवाजे ला के खोल खाल के देख रहे हैं, कूड़ा फैल जाता है। तो अब यही है सब कि
जानवर को क्या कहा जाए। इंसान की जब बुद्धि है तो वो बुद्धि से काम नहीं कर रहा है। घर का कूड़ा बाहर फेंक रहा है, दूसरे के दरवाजे, जिसके दरवाजे फेंक रहा है वो भी बाहर फेंकता है। क्या कहा जाए उसको, क्या कहा जाए उसको। तो भैया मेरे दरवाजे तो कोई फेंकता नहीं है, ना हिम्मत है, और ना हम किसी के दरवाजे फेंकते हैं। पहली बात तो हम बाहर फेंकते ही नहीं हैं। साग सब्जी वाला, हरी पत्तियों वाला है, कचरा निकला तो बाहर डाल दिया, गाय खा जाती है। कूड़ा हम कभी भी बाहर नहीं फेंकते हैं, घर के अंदर रखते हैं, और कूड़ा वाला आता कूड़ा दे देते हैं है? पर बहुत से ऐसे घर हैं, और बहुत से ऐसे घर हैं कि सफाई रखते हैं, और बहुत से जानवर पाले हैं। पाल तो लेते हैं पर उनको सुबह शाम मैदान में ले जाके उनका लैट्रिन बाथरूम कराना चाहिए। पर वो मैदान में न ले जाइए, वो दरवाजे से निकाल दी और बस। वो पला हुआ जानवर है, अब उसको फ्रेश होना है तो वो भैया जहाँ जगह देखेगा दूसरे के दरवाजे जाके कर लेगा। कोई देख रहा है तो डांट देता है, जानवर है चला गया। और नहीं देखेगा, रात बिरात 11 बजे, सुबह तड़के, दोपहर में निकाल देती हैं। तो अब करके चला गया, कोई देख ली तो ठीक है, नहीं देखी करके चला गया तो इंसान क्या करेगा। पानी डाल देगा कि अब हमारे दरवाजे पड़ी है, कौन कर गया कौन नहीं कर गया, किसका है, पालतू कर गया, आवारा जो लवारिस होते हैं वो, जो मोहल्ले में रहते हैं वो कर गया, किसको कहा जाए। आप देख लो तो कहा जाए, नहीं देखा तो क्या कहें। ऐसे ऐसे हैं, पाल तो लेते हैं पर केयर नहीं कर पाते हैं। और जब इंसान देख लेता है तो कहता सुनता तो लड़ने झगड़ने लगता है। तो हम तो भैया किसी से कुछ कहते नहीं हैं। जब देख लेंगे तो लेके डंडा, बस मारते नहीं हैं, दौड़ा लेते हैं। जानवर है, चाहे लावारिस हो चाहे पला हुआ जानवर है, मारेंगे लग जाएगी। पानी डाल दो, पानी डाल देते, ठंडा पानी है डाल दो, आएगा नहीं। डंडा लेके खदेड़ दो, वो ठीक है। पर बहुत से डंडा लेके जानवर को मार देते हैं, गाय को, कुत्ते बच्चों को। बड़ा कुत्ता है, छोटा बच्चा है, घसीट के मार देते हैं, बेचारे लंगड़ाने लगते हैं, चोट लग जाती है, तकलीफ में हो जाते हैं। अरे वो तो भगवान ने जैसी बुद्धि दिया वो ऐसा काम कर रहे हैं। पर इंसान के तो बुद्धि है ना, इंसान को तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। बहुत से ऐसे क्रूर इंसान हैं जो डंडा लेके खदेड़ देते हैं। अभी हम क्या करें, कहना नहीं चाहिए। इंसान ये नहीं समझता है कि गाय को, अगर गाय का बछड़ा है या गाय है, अगर उसको हाँकना है तो डंडा लेके हाँक दो, मारने की क्या ज़रूरत है। छोटा बच्चा है, बछड़ा है, इसको घसीट के मार देते हैं, लड़खड़ा के गिर जाता है, उसके चोट लग जाती है। पर यही कर्म आगे चल के तुमने मार तो दिया पर आगे चल के तुमको मिल जाता है। तुमने करा तुम्हारे बच्चों में आ जाता है। तो क्या होता है, जब वो बच्चे वाले बने, 1-2 बच्चे हुए, वही कर्म मिल गया उनको, उनके बच्चों के संग हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बराबर ऊपर वाला करता है ये सब। इसीलिए कहते हैं गलत काम मत करो। 4 घर अगर सफाई कर रहा है, 4 घर गंदगी करेगा। अगर घर के अंदर सफाई रखी जाती है तो बाहर भी, रोड में भी कूड़ा मत फैलाइए। कोई सफाई रख रहा, कोई कूड़ा फैलाएगा तो कूड़ा फैलाने वाले को ऊपर वाला देख रहा, आज नहीं तो कल उसका हिसाब वो करेगा। देर है अंधेर नहीं है।
और जो सफाई रख रहा है और जो फैला रहा है गंदगी, ऊपर वाला देख रहा है सबको। घर में परेशान है इंसान, पर बाहर भी, घर में तो दिखा रहा है इंसान बदतमीजी, पर बाहर भी बदतमीजी कर रहा है, फेंक फेंक के कूड़ा। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। और कोई बोलता नहीं है। अच्छे लोग बेचारी सफाई करते हैं, वो लोग नहीं बोलते हैं कि एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, क्या बोला जाए। मूर्खों को क्या कहा जाए, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। जब वो ऐसा चल रहा है तो उनके बच्चे भी उन्हीं के संस्कार उनको मिल रहे हैं, बच्चों को, बच्चे भी वैसे ही। हमने अच्छों को देखा है कि अपने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा मिल रहा। अगर बुरा कर्म करा है इन्होंने, इन्हीं आँखों से हमने देखा है कि उनका क्या हाल होता है। भगवान को कोई नहीं देखता है, भगवान सबको देख रहा है। वो कहती है ऊपर कोई नहीं है, अपने आदमी को कहती है ये सबसे बड़ा बाप है। ऊपर कोई बाप नहीं है, सबसे बड़ा बाप ये है, मेरा आदमी। अब ये बताओ, छोटे छोटे बाप अपने बच्चों के लिए बने हैं, पूरे विश्व के लिए थोड़ी ना बाप बन गया। वो तो ऊपर वाला बापों का बाप है वो। ये तो छोटे मोटे अपने अपने बच्चों के बाप बने हैं। इनको बाप थोड़ी ना कहा जाता है। वो तो बापों का बाप है, दिखता नहीं है, देखता है सबको। जो उसको पहचान जाता है तो वही पहचानता है, जान गया तो पहचान गया। जानो पहले फिर मानो उसे, फिर पहचानो तब समझ में आए। पर नहीं, पैसे की गर्मी इतनी रहती है, इतना ईगो, इतना भगवान। पैसा 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 थोड़ी ना काम आता है। पैसा तो ज़रूरत भर का यूज करता है, बाकी तो पैसा रखा रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है तभी यूज करता है, चाहे जितना पैसा कमा के भर लो। एक दिन अगर धरती में अन्न ना मिले, अन्न ना उगे, वनस्पति सब नष्ट हो जाए, खाने पीने की चीज़ ना मिले, धरती माता ना दे और सब लुप्त हो जाए, तो फिर यही पैसा काम आएगा क्या? ये पैसे ही खाओ लेके मुंह में, पेट भरो। अन्न से ही पेट भरता है, अन्न से ही स्वास्थ्य अच्छा होता है, हैं? सबसे बड़ी चीज़ अन्न है। ईश्वर ने अन्न बनाया, खाने की चीज़। पैसा ज़रूरत की चीज़ होती है, ज़रूरत भर का भगवान दे दे और बस ज़रूरत पूरी हो जाए। अब तुम ज़्यादा पैसे की तरफ भाग रहे हो तो पैसा ही पैसा भरते जा रहे हो। पैसा थोड़ी ना सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो ईश्वर है जो दे रहा है सबको। यही तो नहीं समझता है। सफाई करता है घर की, दीपावली दी, होली, तो जितना भी कूड़ा निकलता है इंसान को भर के अंदर रख ले और फिर कूड़ा लाए उसको दे दो। नहीं, वो बाहर कहो सुनो
किसी के बाप का रोड है क्या? हम तो अपने दरवाजे फेंक रहे हैं, हम तो अपने दरवाजे फेंक रहे हैं, किसी के बाप का रोड है? ऐसे बोलता है इंसान। तो क्या इनको समझाएं और क्या कहें? एक बार दो बार कि हम तो कहीं नहीं छोड़ दिया, करो जैसी जिसकी इच्छा हो खूब करो, हमें क्या करना। हमारा दरवाज़ा गंदा हो जाता है 2-3 दिन में तो हम अपना पानी डाल के साफ़ कर लेते हैं। अगर साफ़ है तो नहीं, गंदा हो गया है साफ़ कर लिया पानी डाल के। हम किसी से नहीं कुछ कहते हैं, 1-2 बार अच्छे से समझा देते प्यार से, इंसान माने चाहे ना माने। खड़े रहते हैं, धड़ाधड़ उठा उठा के फेंकती हैं, खा खा के सब कूड़ा करकट, सब जितना झाड़ू उड़ू घर में सफाई करते सब उठा उठा बाहर फेंकते रहते हैं। हमें क्या करना? तो जाना तुम्हारा, वही गंदगी में निकलती हैं फिर बाहर, फिर दरवाजे, किसी के भी दरवाजे हो, कुत्ता भाग जाए या उड़ उड़ के दूसरे का कूड़ा चला जाए, सब उसी से आना जाना, फिर इंसान फेंक रही उसी के ऊपर आना जाना होता है। जैसे घर में सफाई रखो वैसे बाहर भी ना फेंको, हैं 4 घर सफाई कर रहा साफ रहता है, तुम भी ना फेंको, हैं। दिमाग भगवान ने दिया है, सफाई घर में रखो, बाहर भी सफाई रहे, अपनी गली सुरक्षित साफ सुथरी अच्छी बनी रहे, कितना अच्छा लगता है। गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में, जाड़े के दिन में है निकलना बैठना सभी का लगा रहता है। बरसात में तो पानी गिरता है, जानवर जो रहते हैं वो तो लैट्रिन बाथरूम कर ही देते हैं, पर तुम लोग भी कूड़ा फेंको बाहर, अच्छी बात थोड़ी ना हो, गंदगी हो जाती है। तो जो कुत्ता पाले उसको भी चाहिए कि सुबह उठो, अपना जाके मैदान में उसको फ्रेश करा लो, फ्रेश हो जाए, मैदान में ले जाओगे फ्रेश हो जाएगा, लैट्रिन बाथरूम कर लेगा। अब तुम पालो और छोड़ दो बाहर दरवाज़ा खोल के, तो वो जहाँ जगह पाएगा जिसके दरवाजे कर लेगा। अगर वो इंसान देख लेगा तो भगाएगा, मारने वाला मार देगा, घसीट के ईंटा पत्थर डंडा है, क्योंकि मारने वाला मार देगा। अब जो नहीं मारना चाहता है तो वो डंडा लेके दौड़ा लेगा, पानी डाल देगा, करेगा ज़रूर, फिर बुरा ना लगे, तुमने तो छोड़ दिया। अब जो लोग बोलते हैं उनके दरवाजे अगर कर गए तो लेके बाल्टी साफ करना शुरू हो जाता है, पानी डाल दिया जाता है। और जो लोग नहीं बोलते हैं वहाँ हक के तुम्हारा कुत्ता चला गया, अंदर कर लिया, अब वो निकल के देख रहा है, सब देख रहा है वो, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है हमारे क्या, हम सब देख रहे हैं। पर फिर भी हम नहीं कहते हैं कि क्या भी कहेंगे तो कहेंगी मेरा कुत्ता नहीं कर गया, ये रोड में रहते हैं वो कर ही नहीं, पर मेरे क्या कैमरा लगा, पकड़ के अभी दिखा दे है, तब समझेंगी। पर हम ये सब नहीं करते हैं, लेके बाल्टी साफ कर देते हैं। कि जैसे अब जो जानवर पले हैं गली में, उसमें से एक काद हैं जो इधर उधर कर देते हैं, हमारे दरवाजे तो वो कभी नहीं करते। मकान के सामने हमारे उस पार जो है पाला हुआ कुत्ता आके छोड़ देती है, कर जाता है, जब हम देख लेते दौड़ा लेते हैं, डांट देते हैं, पानी डाल देते हैं, नहीं देखते हैं। देख अब अक्सर अब अक्सर तो हम बैठे नहीं रहेंगे कैमरे में, कि अक्सर हम बैठे रहें कैमरे में। जब कभी अपना कैमरा देखते हैं, बैठे हैं, कभी मन हुआ तो देखा तो उसमें दिख रहा है सब बाहर का, सब कोई क्या करा कोई क्या करा। अब अक्सर तो नहीं बैठते हैं, सुरक्षित अपनी सुरक्षा के लिए कैमरा लगवाए हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है कभी ना कभी, छोटी छोटी बात में माहौल बन जाता है। इंसान इतना क्रूर हो जाता है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, इतना क्रूर हो जाता है अपने पैसे की गर्मी में,
उनके लड़के बच्चे शराब पी के गाली गलौज करते हैं, खड़े हो जाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं, पैसे गर्मी दिखाते हैं। तो अपने भैया सुरक्षित के लिए अपना कैमरा लगवाए हैं कि कल को हाथापाई करने लगे तो सबूत तो रहे मेरे कि किसने पहले मारा, किसकी गलती है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करा। हम लोग कभी किसी से गलत नहीं बोलते हैं, अच्छे से बोलते चलते हैं, पर समझने वाला समझता ही नहीं है। इतना पैसे की गर्मी रहती, इतना पैसे की गर्मी रहती है, पूछो ना। पर कहते नहीं है कि नहीं समझ रहे, ऊपर वाला समझाएगा। सबका समय आता है, समय से कोई नहीं भाग पाया। समय की मार जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे सही हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान 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 करते हैं। अरे वही कहते हैं, शुरू से सही रहो, शुरू से भगवान का नाम लो, अच्छा काम करो तो काहे सब अच्छा ना हो। जब अच्छा काम करोगे सब अच्छा होगा, नहीं अच्छा काम करोगे क्रूर बने रहोगे। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सबको अच्छा काम करना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए। घर के अंदर सफाई रखो, बाहर भी सफाई रखो, अच्छे से एक दूसरे से प्रेम से बोलो चालो। हैं, ज़िंदगी में कुछ है नहीं है, एक दिन समय आता है सबका। अच्छा करता है तो इंसान अच्छे से भगवान का नाम लेते हुए आखिरी में वो शांत हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। बुरा करने वाला, उसको जब समय आता है ना, ऐसा भगवान मारता है, ऐसा मारता है कि उठने लायक नहीं रहता है, हगने मूतने लायक नहीं रहता है। ऐसे कर्म होते हैं उसके। फिर वो भगवान भगवान करता है, भगवान इतनी जल्दी मुक्ति नहीं देता है। जब अधमरा कर देता है भगवान, बुरी तरह से उसको वो कर देता है, निचोड़ देता है, कोई लायक नहीं रह जाता, तब भगवान की मर्जी जैसी होती है उसको बस हटाओ इसको यहाँ से, इसको करने का फल इसको मिल गया है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे बनो, हर जगह सब इंसानों को भगवान समझाता है अच्छे बनो। हम नहीं परेशान होते हैं, हम तो भाई अपने रास्ते चलते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, ना हम बाहर कूड़ा फैलाते हैं, ना घर में गंदगी रखते हैं। हम अंदर सफाई तो बाहर भी सफाई, और जो बोलता है अच्छे से हम सबसे अच्छे से बोल लेते हैं, ना हमारी किसी से वो है ना किसी। हम तो भैया एक बार दो बार समझा देते हैं, मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है भैया, हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। अब कोई लड़ने में उतारू हो जाता है ना, लड़ने में उतारू हो जाता है, मानता नहीं है, पीछे पड़ जाएगा तो उसका भी इलाज है भाई। जब कोई पीछे पड़ जाएगा तो उसका भी इलाज है। अब ये थोड़ी ना किसी का पति अगर नहीं है तो वो कमज़ोर हो गया, उसको अबला समझ लो। वो अबला नहीं है, सबला है। पीछे पड़ोगे, पीछे अगर पड़ोगे तो वो सबला बन जाएगी, सब लील जाएगी। सबला का मतलब पीछे पड़ोगे कि कमज़ोर हैं तो वो सबला बन जाएगी, सब लील जाएगी। इसीलिए
सबको यही करना चाहिए कि अपने गिरेबान में झांको कि हम कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, गंदगी बाहर फैला रहे हैं। खराब कौन है? अपने अंदर झांक लो। गलत हम कर रहे हैं तो हम खराब हैं। उस सामने वाला सफाई कर रहा है, अगर वो कह देता है उसको तुम समझ लो कि वो खराब है, हमको रोक रहा है। हम नहीं करेंगे क्या? बहुत देर तक चला यार, हमें भी वीडियो बनानी थी, इतनी देर से बैठे हैं इंतजार में। इसलिए गाइज, हमें जो कहना था आप लोगों से शेयर कर रहा है। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी हमारी वीडियो लंबी हो गई है, क्या करें। यही समस्या हम देखते 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 चले आए हैं, पर सुधार नहीं होता है। तो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी बात आप लोगों को कैसी लगी। जहाँ पे गलती हो गई हो बोलने चालने में तो उसके लिए सॉरी। और हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते जाइएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, तो हम समझेंगे आप लोगों को ने कहाँ पे मेरी बातों को समझा है, मेरी बातों को सही कहा है। बस गाइस, हम यही कहना चाहते हैं। फिर आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे।